Hello students and my friends, in this video I am going to explain the question answers of your first lesson, and name of the lesson is A Letter to God, and this lesson has been taken from your NCERT textbook of English language. And what is the name of the book? The name of the book is First Flight, and this book is of class 10th. So please be attentive, the students of class 10th, to learn these questions, to understand all the answers of this question. So first question is, who does Lencho have complete faith in? Who does Lencho have complete faith in? Lencho का किसमें पूरा विश्वास था? तो लेंचो का गॉड में पूरा विश्वास था, ये तो आप जानते ही हो। आगे पूछा गया कि विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? स्टोरी में कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपको ये बताते हैं कि लेंचो का गॉड में पूरा विश्वास था? तो ये आपका क्वेश्चन है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? आंसर, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का गॉड में पूरा विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल अस दिस। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि लेंचो का गॉड में पूरा विश्वास था। फर्स्ट सेंटेंस, लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप। लेंचो ने केवल एक ही आशा थी, लेंचो के पास केवल एक ही आशा थी, द होप ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस। लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द होप ऑफ गॉड। लेंचो को केवल एक ही आशा थी, ईश्वर की आशा, भगवान की आशा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. लेंचो को विश्वास था कि उसकी आंखें, भगवान की आंखें सबको देखती हैं, वह सबको देखता है, क्योंकि ऐसा ही उसे इंस्ट्रक्टेड किया गया था, ऐसा ही उसने सबसे सुना था, और ऐसा ही उसे विश्वास था कि भगवान सबको देखता है, उसकी आंखें सबको देखती हैं। इस प्रकार से लेंचो का भगवान में एक गहरा विश्वास था, गहरी आस्था थी। सेकंड सेंटेंस, ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल डाई ऑफ हंगर दिस ईयर। और दूसरा सेंटेंस है, लेंचो ने लेटर में लिखा था कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल डाई ऑफ हंगर दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस वर्ष भूख से मर जाएंगे अगर आप मदद नहीं करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। और जो थर्ड सेंटेंस स्टोरी में है, जो ये साबित करता है कि लेंचो का गॉड में बहुत विश्वास था, वो ये कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। कि गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, उस पैसे में से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे हैं, कृपया मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। इस तरीके से लेंचो ने जो बातें कही गॉड को, उन बातों से यह साबित होता है कि लेंचो का गॉड में कितना गहरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने लेटर में गॉड लिखकर साइन क्यों किया? तो आंसर, द पोस्टमास्टर वॉज अ वेरी जेनरस फेलो। पोस्टमास्टर एक बहुत ही उदार हृदय वाला, एक बहुत ही उदार व्यक्ति था। इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का गॉड में विश्वास डगमगा ना जाए, इसलिए ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेज दिए। द पोस्टमास्टर साइन द लेटर गॉड। पोस्टमास्टर ने लेटर पे साइन किया गॉड। पोस्टमास्टर ने लेटर पे साइन किया गॉड। क्यों साइन किया? द पोस्टमास्टर साइंड द लेटर गॉड lest Lencho should think that the money had not been sent by God. पोस्टमास्टर ने
लेटर पे साइन किया गॉड, इसलिए कि कहीं लेंचो का विश्वास गॉड में से टूट ना जाए, कहीं लेंचो का विश्वास गॉड पे से हट ना जाए। यानी लेंचो यही सोचे कि लेटर गॉड ने भेजा है, इसलिए पोस्टमास्टर ने लेटर पे गॉड वर्ड लिखकर साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने यह जानने की कोशिश की, यह पता लगाने की कोशिश की कि लेटर किसने भेजा, क्यों और क्यों नहीं? अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो क्यों की, और अगर उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की? दिस इज योर क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर? लेंचो वॉज अ सिंपल माइंडेड पर्सन। लेंचो एक सादा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका गॉड के अंदर बहुत ही गहरा विश्वास था। सो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, इसलिए उसने ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की पता लगाने की कि पैसे किसने भेजे हैं। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द मनी वॉज सेंड बाय गॉड एंड नन एल्स कुड डू सच एन एक्ट। उसका ये पूरा विश्वास था कि ये पैसे तो भगवान ने भेजे हैं और भगवान के अलावा और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे हैं। उसे विश्वास था, क्योंकि उसका तो विश्वास था कि पैसे तो भगवान ने भेजे हैं, और किसने भेजे, क्योंकि लेटर तो मैंने भगवान को लिखा था। इस वजह से उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की ये पता लगाने की कि पैसे किसने भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो ने किसके बारे में सोचा, यानी लेंचो ने किसे सोचा कि पैसे किसने ले लिए? यानी जो उसके पूरे पैसे नहीं आए थे लेटर के अंदर, तो लेंचो ने बाकी की जो बचे हुए पैसे किसने ले लिए, ऐसा किसके बारे में सोचा? व्हाट इज द आयरनी इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सी आयरनी छुपी हुई है? अब आयरनी क्या होती है वो समझ लीजिए। रिमेंबर दैट, याद रखिए कि द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। कि आयरनी क्या होती है? आयरनी एक सिचुएशन की ऐसी आशा होती है जो हमने नहीं की थी, यानी जो आशा हमें नहीं थी, बिल्कुल उस जो आशा हमें थी या उसकी विपरीत हो जाना, ये आयरनी है। यानी आयरनी एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट है, एक बिना की हुई आशा वाला पहलू है आयरनी। एंड आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। एक आयरनिक स्थिति जो बनती है किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में या किसी हाव भाव में, जो आयरनिक सिचुएशन बनती है वो स्ट्रेंज होती है और अम्यूजिंग होती है। स्ट्रेंज यानी विचित्र होती है और अम्यूजिंग मतलब हास्यप्रद होती है, मजाकिया होती है, फन वाली होती है। बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो बिल्कुल उसके विपरीत होती है जो आशा की जाती है, यानी आशा के एकदम विपरीत आयरनी होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर। व्हाट इज आंसर? Lencho had thought that the rest of the money had been taken by the post office employees. लेंचो ने यह सोचा था कि जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, मतलब जो पैसे उसके पास नहीं पहुंचे, जितना उसने डिमांड किया था उतना पैसा उसके पास नहीं पहुंचा, तो जो बचे हुए पैसे उसके पास नहीं पहुंचे थे वो पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए होंगे। ये ऐसा लेंचो के मन में विचार आया था। He believed that God could not send him less money what he had asked for. उसका विश्वास था कि गॉड उसे कम पैसे नहीं भेज सकते, गॉड उतने ही पैसे उसे भेजेंगे जितना उसने मांगा था। यानी कि जितना उसने पैसे मांगे उतने ही पैसे गॉड ने भेजे, गॉड कम पैसे नहीं भेज सकते, ऐसा लेंचो का विश्वास था। Here one can find the irony that the money has been collected and paid by the post office employees. यहाँ एक व्यक्ति एक व्यक्ति आयरनी को आराम से फाइंड कर सकता है, और वो आयरनी क्या है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही पैसे कलेक्ट किए थे और लेंचो को भेजे थे।
ही डज नॉट बिलीव इन देम, लेकिन लैंचो को उसमें विश्वास नहीं आया, लैंचो उसमें विश्वास नहीं करता। ही कॉल्स देम बंच ऑफ क्रूक्स, वह उन्हें बेईमानों की टोली कहता है, वह उन्हें बेईमान कहता है। ही थिंक्स दैट द 30 pesos हैव बीन केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वह सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा ही 30 पैसेज निकाल लिए गए, ऐसा लैंचो सोचता है। तो ही हैज़ गॉट नो आइडिया दैट even the amount of 70 pesos has been sent by them, और उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जो 70 pesos उसके पास आए वो 70 pesos भी पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही तो उसे भेजे, ऐसा उसने बिल्कुल भी उसके माइंड में विचार नहीं आया। तो यही आयरनी है जो उसके आशा के विपरीत हो रही है, यही आयरनी है जिसमें हास्यप्रद भी छुपा हुआ है और एक आश्चर्यजनक बात भी छिपी हुई है। एन आयरनी इज एन अम्यूजिंग और स्ट्रेंज सिचुएशन बिकॉज वी फाइंड इट क्वाइट अपोजिट इन नेचर फ्रॉम व्हाट वी ड्यूली एक्सपेक्ट। एक आयरनी क्या होती है? एक आयरनी एक अम्यूजिंग और स्ट्रेंज, एक हास्यप्रद और एक विचित्र परिस्थिति होती है, क्योंकि वी फाइंड इट क्वाइट अपोजिट इन नेचर, क्योंकि हम उसे प्रकृति में बिल्कुल विपरीत पाते हैं। किसके विपरीत पाते हैं? उस आशा के विपरीत पाते हैं जिस आशा को हमने धारण कर रखा है, यानी जो आशा हमने की, जो उम्मीद हमने लगाई, उस उम्मीद के, उस आशा के आयरनी बिल्कुल विपरीत होती है, जिसके कारण वो हास्यप्रद और विचित्र होती है। तो आई होप you have understood all these questions and their answers. Don't forget to like this video and also don't forget to watch my next video. So if you have not subscribed this channel, then please subscribe and share this video to all your friends. Thank you. Thanks a lot for watching this video.